स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ। स्टूडेंट्स, आपका इंग्लिश रीडर का पोर्शन डन हो गया है। अब आपके यहाँ इंग्लिश ग्रामर में कुछ चैप्टर्स हैं। अब मैं सबसे पहले आपका चैप्टर 15 स्टार्ट कर रही हूँ। इस चैप्टर का नेम है प्रीपोजिशंस। बच्चों, वैसे तो आप क्लास सेकंड से ही प्रीपोजिशंस पढ़ते हुए आते हो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे क्योंकि प्रीपोजिशंस में ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। ए प्रीपोजिशन इज़ ए वर्ड विच शोज़ द रिलेशन बिटवीन ए नाउन और ए प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। प्रीपोजिशन संबंध बताते हैं वाक्य में, है ना। शॉर्ट में ऐसे समझेंगे तो प्रीपोजिशन वह शब्द है जो कि किसी भी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशन को बताते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं बच्चों, बाय, ऑन, ऑफ, एट, इनटू, विद, फॉर, ओवर, अंडर, बिहाइंड, नियर, एट्सेट्रा। इनके अलावा भी बच्चों बहुत सारे प्रीपोजिशन वर्ड्स होते हैं, लेकिन चलिए अभी हम इतनी बड़ी क्लास में नहीं हैं, छोटी ही क्लास में हैं, फोर्थ क्लास में। तो कुछ रूल्स को देखते हैं। जैसे बच्चों मैंने आपको बाय लिखवाया, तो सबसे पहले हम बाय का रूल देखेंगे, फिर ऑन, तो इसके बाद हम ऑन का रूल देखेंगे, ऑफ, इसके बाद ऑफ का रूल देखेंगे। ऐसे ही ये जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं, इन सब के रूल्स मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से जगह कौन कौन से प्रीपोजिशन वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम रूल्स को देखेंगे। आ जाइए ज़रा रूल नंबर 1 पर। बाय कर्ता और विद यंत्र से पूर्व आता है। देखिए बच्चों, बाय कब आता है? किसी भी सब्जेक्ट से पहले आता है, ठीक है। और विद आता है हमारा किसी भी यंत्र से पहले। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस। चोर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। किसके द्वारा पकड़ा गया? पुलिस। अब यहाँ पे जो ये पुलिस है ये सब्जेक्ट है, ठीक है। नंबर इसी का ही जरा नंबर 2 देखेंगे। विद वाले में मैंने आपको बताया बच्चों कि विद किसी भी यंत्र से पहले आता है। तो ही किल्ड ए बर्ड विद ए गन। उसने गन से चिड़िया को मारा, ठीक है। तो गन यहाँ पर क्या है? यंत्र है, कोई वस्तु है, कोई चीज़ है। तो उससे पहले हमने क्या लगाया यहाँ पे? प्रीपोजिशन वर्ड विद, ठीक है। इसके बाद अब नंबर 2 देखेंगे यहाँ पर एट। एट बच्चों छोटे स्थान जैसे गांव या छोटे शहर के से पहले आता है। देखिए अब जैसे इसका एग्जाम्पल है, अनिल लिव्स एट सिकंदराबाद। अनिल सिकंदराबाद में रहता है। क्योंकि सिकंदराबाद एक छोटा शहर है, इसीलिए हमने यहाँ पर सिकंदराबाद से पहले एट को लगाया। जबकि इनका प्रयोग बड़े देशों और शहरों के समय की अवधि के पहले किया जाता है। जैसे मैं आपको इसका एग्जाम्पल समझाऊं तो आपको समझ में आएगा। राम हैज़ बीन लिविंग इन लंदन फॉर 2 years। राम 2 साल से लंदन में रह रहा है। तो लंदन एक बहुत बड़ी सिटी है, बहुत बड़ी कंट्री है। तो बहुत बड़ी सिटी के लिए या कंट्री के लिए बच्चों हम क्या लगाते हैं? इनका यूज़ करते हैं। जबकि मैंने आपको बताया गांव या छोटे शहर के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। जरा जो मैं आपको बता रही हूँ बच्चों बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। इसके बाद जरा नेक्स्ट पेज ओपन कर लेंगे। देखिए बच्चों, अब हम इन और इनटू को देखेंगे। इन स्थिर अवस्था और इनटू गति के लिए आता है। इन आता है बच्चों किसी भी जब कोई अवस्था स्थिर होती है, स्टेबल होती है ना। जैसे इसके एग्जाम्पल में देखेंगे, द सर्वेंट वॉज इन द रूम। सर्वेंट रूम के अंदर है, तो वो रूम के अंदर स्थिर है वो रूम के अंदर, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया बच्चों? इन यूज़ किया। जबकि द मैड मैन जम्प्ड इनटू द वेल। पागल व्यक्ति कुएं के अंदर कूद गया। तो बाहर से और अंदर गया वो। जैसे गाय खेत में गई, ठीक है, तो बाहर से वो खेत के अंदर गई, ठीक है। तो जाने की जो प्रतिक्रिया हुई उसमें हम कौन सा प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करते हैं? इनटू, ठीक है। इन और इनटू का मैंने आपको बताया। इन स्थिर अवस्था के लिए आता है, जबकि इनटू गति के लिए आता है। जब कोई मूवमेंट हो रहा होता है तब वहाँ पर हम क्या लिखते हैं? इनटू, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, ऑफ निर्जीव वस्तु के अधिकार को प्रकट करता है। देखिए अब ऑफ का मैं बच्चों बताऊँ आपको, जब कोई चीज़ बेजान होती है, किसी चीज़ में कोई जान नहीं होती, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या लिखते हैं बच्चों? ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे आपको मैं सेंटेंस में बताऊँ एग्जाम्पल में, द बॉय ब्रोक द लेग ऑफ द टेबल। लड़के ने टेबल की लेग को, उसके पैर को तोड़ दिया। तो टेबल क्या है यहाँ पर?
नॉन लिविंग थिंग है, बेजान है, उसके अंदर कोई जान नहीं होती है ना। तो यहाँ पे हमने कौन सा प्रीपोजिशन वर्ड लिखा बच्चों? ऑफ लिखा। एक और देखते हैं इसमें, इस वाली लाइन को देखेंगे पहले। थिंक क्रिया के साथ भी ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे थिंक क्या है? सोचना, लड़ना, खाना पीना, हंसना, रोना, ये सब क्या है बच्चों? मैंने आपको चैप्टर में बताया था पहले, ये सब वर्ब्स होती हैं, क्रियाएं होती हैं। जब हम कोई भी काम किया जाता है तो काम करना क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। तो यहाँ पे थिंक ऑफ, थिंक क्या है? यहाँ पर क्रिया है, सोचने का काम हो रहा है, तो इसके साथ हमेशा हम क्या लिखते हैं? ऑफ का यूज़ करते हैं। आई थिंक ऑफ ए प्लान, मैंने एक युक्ति सोची, मैं एक युक्ति के बारे में सोचता हूँ, प्लान के बारे में सोचता हूँ। तो यहाँ पर थिंक के साथ क्या यूज़ किया हमने? ऑफ यूज़ किया। एक बच्चों ऑफ होता है ओ एफ ऑफ, ठीक है, जो मैंने भी आपको बताया। और एक है ओ डबल एफ ऑफ। ओ डबल एफ ऑफ होता है बच्चों पृथकता के लिए, मीन्स अलग करने के लिए। पृथकता बोलते हैं बच्चों अलग करने को। जैसे इसका एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, द राइडर फेल ऑफ द हॉर्स, घुड़सवार घोड़े से गिर गया, ठीक है, तो गिरना वो घोड़े से अलग हो गया। तो यहाँ पर क्या आया फिर? इसमें हमने ओ डबल एफ ऑफ प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे द लीफ फेल डाउन, द लीफ फेल ऑफ फ्रॉम द ट्री, पेड़ से गिर गया पत्ता, है ना, पत्ता पेड़ से गिरा, द लीफ फेल ऑफ द ट्री। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? ओ डबल एफ ऑफ। नेक्स्ट है नंबर 7, अबाउट निकट तथा संबंध के लिए आता है। अबाउट वर्ड जो है बच्चों, वो या तो अबाउट होता है पास के लिए, या अबाउट होता है किसी संबंध के लिए, किसी में किसी का कोई रिलेशन बताना हो। तो यहाँ पर इसमें दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, समझा रही हूँ मैं आपको। ही इज़ अबाउट टू रीच, ही इज़ अबाउट टू रीच द पार्टी हॉल, वह पार्टी हॉल के पास पहुंचने वाला है। तो निकटता बताई मैंने आपको कि उसके पास पहुंचने वाला है, ठीक है। और इसी का दूसरा एग्जाम्पल है, टेल मी समथिंग अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में कुछ बताओ। तो यहाँ पर ये संबंध बता रहा है कि उसके बारे में मुझे कुछ बताओ, ठीक है। तो ये दोनों मैंने आपको नंबर 7 वाले बताए। इसके बाद देखते हैं नंबर 8, ओवर में दो वस्तुओं का संपर्क नहीं होता। ओवर जो होता है बच्चों, जैसे कोई भी चीज़ मेरे सिर के ऊपर है बट मेरे सिर से टच नहीं है, तो वहाँ पर क्या आएगा? वहाँ पर आ जाएगा ओवर। जैसे द काइट इज़ फ्लाइंग ओवर माई हेड, ठीक है, पतंग मेरे सिर के ऊपर से उड़ रही है, तो मेरे सिर को टच नहीं कर रही है, इसलिए हमने वहाँ पर क्या लिखा? ओवर लिखा। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल और दिया मैंने आपको, ही जम्प्ड ओवर द वॉल, वह दीवार के ऊपर से कूदा, ठीक है, तो उसने दीवार को टच नहीं किया, इसलिए हमने यहाँ पर ओवर लिखा, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर, इसमें एक और है बच्चों, ऑन को भी मैं आपको बता दूं इसमें ऑन किस जगह आता है। जैसे द पेन इज़ ऑन द टेबल, पेन टेबल के ऊपर है, ठीक है, तो पेन टेबल को टच कर रहा है, इसीलिए हम वहाँ पर क्या लिखते हैं? ऑन प्रीपोजिशन लिखते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद जरा नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, रूल नंबर 9 पर देखिए। इसमें मैं आपको बताती हूँ, अंडर स्थिर तथा नीचे की दशा के लिए प्रयुक्त होता है। अंडर क्या होता है बच्चों? अंडर मीन्स होता है नीचे, और जब कोई वस्तु या कोई भी चीज़ स्थिर होती है, स्टेबल होती है, तो वहाँ पर क्या लिखते हैं? हम अंडर लिखते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में देखेंगे, द डॉग वॉज सिटिंग अंडर द टेबल, कुत्ता टेबल के नीचे बैठा हुआ था, तो स्थिर था, बैठा हुआ था वो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा बच्चों? अंडर प्रीपोजिशन वर्ड लिखा। इसके बाद रूल नंबर 10, बिटवीन दो व्यक्तियों तथा अमंग दो से अधिक के लिए आता है। जब हम किसी भी दो व्यक्तियों की, दो वस्तुओं की, किसी की भी दो की बात करें हम, तो उसके लिए बच्चों हम बिटवीन प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करते हैं। जबकि अमंग हम कब यूज़ करते हैं? जब हम दो से अधिक के बारे में बात करते हैं, चाहे वो दो व्यक्ति हों, चाहे वो दो वस्तु हों, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, दो कंट्री हों, दो सिटीज़ हों, दो रिवर हों, तो हम उनके बीच में किस चीज़ की बात करेंगे? बिटवीन की। लेकिन अगर हम दो से अधिक की बात करेंगे तो हम वहाँ पर अमंग प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करेंगे। तो इसमें जरा एग्जाम्पल से देखेंगे, आपको समझ में आएगा। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम। अब राम और श्याम दो के बारे में बात हो रही है, आप देख रहे हैं इस वाले सेंटेंस में। तो राम और श्याम के बीच में ये मिठाई बांट दो, ठीक है, तो दो की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन वर्ड लिखा? बिटवीन। इसके अतिरिक्त हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, माय फादर डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंकेट्स अमंग द बैगर्स। मेरे पापा ने, मेरे फादर ने बैगर्स के, भिखारियों के बीच में ब्लैंकेट्स, कंबल को डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो बैगर्स बहुत सारे हैं, यहाँ पे हमें नहीं पता नहीं चल रहा है कि 2 बैगर हैं, 4 हैं, 8 हैं, कितने हैं, 100 हैं, 500 हैं। बैगर्स मीन्स ए मोर देन 2, मोर देन 1, ठीक है।
तो जब यहाँ, लेकिन यहाँ पर 2 से अधिक की बात हो रही है, यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा है कि 2 से अधिक कितने हैं, तो इसलिए हमने वहाँ पर अमंग प्रीपोजिशन वर्ड को यूज़ किया। इसके बाद हम रूल नंबर 11 देखेंगे। फॉर अनिश्चित तथा सिंस निश्चित अवधि के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए, जैसे फॉर को हम कब लिखते हैं, जब कोई अनिश्चित अवधि हो, हमें समय का पता ना हो, और सिंस कब आता है, जब अवधि, जब टाइमिंग पीरियड निश्चित होता है, सर्टेन होता है ना। तो देखिए, इसमें एग्जाम्पल से समझेंगे आप। ही हैज़ बीन इल फॉर 4 days, वह 4 दिनों से बीमार है, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं है कौन से 4 दिनों से बीमार है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आप नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, दिस गर्ल हैज़ बीन इल सिंस मंडे। अब यहाँ पर मंडे आए, कोई भी जनवरी आ जाए, या कोई भी आपका 1921 आ जाए, कोई डेट आ जाए, तो जब भी हमें डेट फिक्स होगी तब हम वहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, सिंस लिखेंगे। जबकि अगर हमें समय का पता ना हो, अनिश्चित अवधि हो, तब हम वहाँ पर फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि आप एप्लीकेशन में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, सिंस लास्ट नाइट, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। मैं पिछली रात से, तो पिछली रात में डेट फिक्स हो गई आपकी है। तो फॉर 4 days, मैं 4 दिन से बीमार हूँ, तो हम वहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चों, 4 लिखते हैं, FOR फॉर। लेकिन जब हमें टाइम पीरियड सर्टेन होता है तब हम वहाँ पर सिंस का यूज़ करते हैं। नंबर 12 रूल देखते हैं। आफ्टर पश्चात तथा बिहाइंड पीछे के लिए आता है। आफ्टर मीन्स क्या होता है बच्चों, बाद में। तो बाद के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करते हैं, आफ्टर, है ना। और बिहाइंड पीछे के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि बिहाइंड का मतलब पीछे होता है, बैक होता है। तो अब यहाँ पर इसके एग्जाम्पल से समझेंगे। आई लाइक द स्मेल ऑफ द एयर आफ्टर इट रेन्स। बारिश होने के बाद मैंने हवा की खुशबू को महसूस किया, है ना। अब मुझे, जब बारिश हो जाती है उसके बाद जो हवा में खुशबू फैल जाती है, मुझे वो खुशबू अच्छी लगती है, पसंद है। तो यहाँ पर बारिश होने के बाद, है ना, तो बाद के लिए हमने कौन सा प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ किया, आफ्टर, ठीक है। इसके बाद एक और है, देखिए, डोंट पार्क योर कार बिहाइंड द गेट। अपनी कार को गेट के पीछे पार्क मत करो। तो गेट के पीछे, पीछे के लिए कौन सा मैंने आपको प्रीपोजिशन वर्ड बताया था रूल में, बिहाइंड। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया बच्चों, बिहाइंड लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हम जरा चलेंगे रूल नंबर 13 पर। ये हमारा लास्ट रूल है। देखिए, विदिन का प्रयोग जब कोई काम किसी अवधि में हो तब किया जाता है। जब हमें टाइम पीरियड पता हो, जैसे कम बैक विदिन 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर वापस आओ। 10 मिनट के अंदर ये काम करना है आपको, 1 घंटे के अंदर आपको मार्केट से वापस आना है ना। कम बैक विदिन 1 hour फ्रॉम द मार्केट। मार्केट से आपको 1 घंटे में वापस आना है। तो हम ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें टाइम पीरियड निश्चित हो, वहाँ पर उसी अवधि के बीच में कार्य किया जाता है, तब हम वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं बच्चों, विदिन का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों मैंने आपको यहाँ पर 13 रूल्स बताए प्रीपोजिशंस के, जिसमें मैंने आपको बाय, विद, अंडर, बिहाइंड, एट, इन, ऑन, है ना, बिटवीन, अमंग, अंडर, फॉर, सिंस, ठीक है। ऑफ के दोनों बताए, OF ऑफ और OFF ऑफ। मैंने आपको इन और इनटू बताया। इन स्थिर अवस्था में, इनटू गति के लिए होता है। अबाउट के लिए बताया कि अबाउट पास के लिए होता है, और अबाउट एक रिलेशन के लिए बताया जाता है। ओवर का बताया मैंने आपको कि जब कोई चीज़, वस्तु किसी को टच नहीं करती है तो वो वहाँ पर ओवर आता है, और जब टच करती है तो वहाँ पर ऑन आता है। ये 8वें रूल का बताया था बच्चों मैंने आपको, ठीक है। तो बच्चों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो जब तक उनको समझ में ना आए 2 बार 4 बार 6 बार वीडियो को देखें तो उनको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।